जय श्री राधे। सभी को रक्षाबंधन के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रक्षाबंधन का ये पर्व रक्षा से संबंधित है और आप सबको वो कथा विदित है कि जब भगवान वामन बन करके राजा बलि के राज्य में आए तो 3 पग भूमि की याचना की थी। 2 पग में भगवान ने ऊपर के और नीचे के लोग नाप दिए थे और फिर प्रभु ने पूछा था बलि से कि बताओ राजा बलि, तीसरा पग कहाँ रखे। तो बलि ने सोचा क्या समर्पित करूं प्रभु को। बलि भगवान के भक्त हैं, अपने को समर्पित कर दिया और कहा प्रभु मेरे शीश पर अपने चरण विराजमान कीजिए और ये बताइए धन बड़ा होता है कि धन का मालिक बड़ा होता है। भगवान मुस्कुराए और भगवान ने कहा धन का मालिक बड़ा होता है। राजा बलि ने कहा मैंने तीसरे पग के रूप में आपको अपने को समर्पित कर दिया है। प्रभु के आंखों में अश्रु आ गए और भगवान कहने लगे बलि आज तूने मुझे जीत लिया है, अब जाओ जाकर के तुम पाताल लोक का राज्य करो। और जब बलि जाने लगे तो पीछे मुड़कर भगवान को देख दिया। भगवान ने कहा कि बलि कुछ कहना चाहते हो, क्या बात है। तो बलि रोते हुए प्रभु से कहते हैं कि प्रभु मेरी एक याचना आपसे है कि मैं आते जाते आपका दर्शन करूं। भगवान मुस्कुराए। भगवान ने कहा ठीक है और भगवान स्वयं राजा बलि के साथ चल दिए और राज्य में आए। राजा बलि के राज्य की पहरेदारी करने लगे। जब बलि निकलते तो भगवान को देखते, कहीं भी जाते तो भगवान पर दृष्टि पड़ती और इधर वैकुंठ लोक सूना पड़ा हुआ है। लक्ष्मी जी को चिंता होने लगी, कहाँ गए नारायण। नारद जी से पूछा कि नारद कहाँ हैं नारायण। नारद जी ने कहा देवी आप नहीं जानती हो, राजा बलि के यहाँ पहरेदारी कर रहे हैं और वरदान दे दिया है कि आते जाते बलि तुझको मेरा दर्शन प्राप्त होगा। लक्ष्मी जी ने कहा आप क्या करेंगे, वैकुंठ ऐसे सूना पड़ा रहेगा। नारद जी ने कहा नहीं, आप एक काम करो देवी, श्रावण पूर्णिमा का दिन आ रहा है, आप एक रक्षा सूत्र ले जाओ और राजा बलि के हाथ में बांध देना, नारायण को आप उनसे मांग लेना। अब भगवती लक्ष्मी यहाँ से चलती हैं, राजा बलि के आंगन में उपस्थित हुई और सूत्र बांधा है राजा बलि के हाथ में। बलि ने पूछा क्या चाहिए आपको। तो लक्ष्मी जी मुस्कुराई और कहा कि मेरे पति आपके यहाँ नौकरी करते हैं, उनको मुक्त कर दीजिए। कहा आपके पति कौन है आपके पति। कहा जो द्वार पर द्वारपाल बनकर खड़े हैं वे मेरे पति हैं। बलि खड़े हो गए। कहा देवी लक्ष्मी मैं आपको पहचान नहीं पाया, लेकिन ठीक है आपने मुझे रक्षा सूत्र बांधा है, हम आपको आपके पति देते हैं। लक्ष्मी और नारायण दोनों चलने लगे। राजा बलि के आंखों में अश्रु आ गए। भगवान ने कहा क्यों रो रहे हो बलि। कहा कुछ नहीं प्रभु, बस आपसे जो प्रेम है उसके कारण मेरे आंखों में अश्रु आ गए। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तुम सोच रहे हो मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुमसे एक वादा करता हूँ, एक वचन देता हूँ कि चातुर्मास में मैं आकर के तुम्हारी पहरेदारी करा करूंगा। और इसीलिए ये चातुर्मास जो उपस्थित होता है, भगवान इस चातुर्मास में जाकर राजा बलि की पहरेदारी करते हैं। जैसे लक्ष्मी जी ने बलि को राखी बांधी और बलि ने नारायण को वापस किया, ऐसे ही हम सभी भी अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधते हैं। लेकिन आज एक वैश्विक महामारी कोरोना के रूप में संकट बन करके हम सबके सामने आ चुकी है। ऐसे में त्राही मची हुई है, कोई इधर प्राणों को छोड़ रहा है, कोई उधर प्राणों को छोड़ रहा है। संकट का समय है, लेकिन धैर्य बनाकर चलिए। ये रक्षाबंधन का पर्व उनको समर्पित कीजिए जिनके द्वारा आप रक्षित हैं, चाहे आपकी वो प्रकृति हो, चाहे आपका प्रशासन हो, चाहे आपके डॉक्टर्स हो, चाहे आपके जो भी संरक्षक की भूमिका में वे बंधु हो। और ऐसी मेरी कामना है। जय श्री राधे।